उत्तराखंड के देवप्रयाग में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा। भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। देवप्रयाग में भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहाड़ी से मलबा अचानक घरों के ऊपर आकर गिर गया। बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ में से भरभराकर हाईवे पर गिर रहा है मलबा। हिमाचल में बारिश बाढ़ से अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो गई है और 178 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में भारी बारिश के चलते धंसी सड़क पर 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। यातायात बाधित। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें बनी दरिया। पानी के तेज बहाव में बही 2 गाड़ियां। राजस्थान के बारां में पानी के तेज बहाव में फंसी बस। लोगों ने ट्रैक्टर से खींचकर बस को बाहर निकाला। राजस्थान के पाली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह जल भराव से लोग परेशान। जोधपुर में तेज बारिश के कारण सड़क धंसने से एक मकान की दीवार गिर गई। कोई हताहत नहीं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भारी बारिश की वजह से जोधपुर में रेलवे ट्रैक से भरा पानी। आवाजाही ठप। 2 ट्रेनों के बदले गए रूट। राजस्थान के उदयपुर में मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाले के तेज बहाव से पलटा ट्रैक्टर। हादसे में एक महिला की मौत। कई लोग अभी भी फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। जल जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। वाराणसी में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण घाट डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के कारण आरमोरी हाईवे की हालत खस्ता हो गए हैं और मरम्मत की जा रही है। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी घुस गया। पानी में डूबी दवाइयों की पेटी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बारिश का कहर। तेज बहाव से मासूम बह गया। बच्चे की तलाश जारी। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी हालात। 18 जिलों में भारी बारिश से चेतावनी। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के मंदिरों में घुसा पानी। लोग सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से सड़कों पर पानी भरा है। लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से हालात बिगड़े। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। कर्नाटक के शिरडी घाट में एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई। हादसे में चालक की मामूली चोट लगी है, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में। यूपी में बीते 24 घंटों में भारी बारिश से आकाशीय बिजली के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। मंडी में भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बाधित हो गया है। प्रशासन द्वारा रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सही सबक मिला। मनोज सिन्हा ने कहा, पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर चोट था। वहां सोची समझी साजिश का एक तबाही हमला है। एनडीटीवी से बोले मनोज सिन्हा, स्थानीय लोगों को अब शांति चाहिए। मैंने आतंकवाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पीड़ितों को लेकर कई कदम उठाए। छांगुर बाबा को लेकर पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा का बड़ा दावा। छांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन था। 2014 के चुनाव में अतीक अहमद के साथ किया था प्रचार। धर्मांतरण की पीड़िता ने छांगुर बाबा पर लगाया संगीन आरोप। कहा, 3 महीने तक कैद में रखकर जबरन करवाया धर्म परिवर्तन। वह पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। धर्मांतरण की पीड़िता ने बताया कि कई लड़कियों की जान अभी भी खतरे में है। भड़काऊ भाषण के मामले को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज। राज ठाकरे ने कहा था, पर प्रांतियों को पीटते तो पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी। पिछले समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे रॉबर्ट वाड्रा। तेजस्वी यादव के सूत्र वाले बयान पर बवाल। बीजेपी जेडीयू ने कहा, तेजस्वी माफी मांगे, नहीं तो जनता जवाब देगी। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा, ये तेजस्वी के पढ़े लिखे नहीं होने का नतीजा है। जो रटाया जाता है उतना ही बोल पाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। बीजेपी मुझ पर सवाल उठाने वाली कौन होती है।
बिहार में बढ़ते क्राइम पर तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में भयावह स्थिति है। प्रदेश में लगातार टीचर, वकील, कारोबारी की हत्या हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अब अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं। मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं। बीजेपी रिमोट कंट्रोल से बिहार चला रही है। बिहार मतदाता सूची पर सूत्रों का बड़ा खुलासा, काफी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले, अधिकारियों ने पुष्टि की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग के चीनी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात में कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा की गई। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया सीईओ ने कहा, विमान में न तो कोई मेंटेनेंस इशू था और न ही इंजन में कोई समस्या थी। एयर इंडिया के सीईओ ने विल्सन ने कहा, उड़ान से पहले सभी जरूरी मेंटेनेंस के काम पूरे किए गए थे। दोनों पायलट ने अपना मेडिकल और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। कहा, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थात्मक हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी में बड़ा खुलासा। एमएचए ने जेलों में बढ़ते कट्टरपंथ और गंभीर बताया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया गया। कट्टरपंथ रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर। दीवार फांदकर शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बोले शहीद स्मारक जाने से रोका गया। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। 2007 में भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, प्लांट आईईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल। महाराष्ट्र के विरार में रिक्शा चालक से मारपीट मामले में 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों को गोली मारी, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री को गोली मारी, उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया, मौके पर ही दोनों की मौत। मध्य प्रदेश के दामों में कार से कुचलकर एक युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। राधिका हत्याकांड मामले में जांच पुलिस की जारी है। पुलिस ने राधिका के फोन को और उसका डेटा रिकवर किया है। फोन अनलॉक कर रिट्रीव किया गया डेटा। गुरुग्राम पुलिस राधिका की दोस्त का बयान दर्ज कर सकती है। वहीं पुलिस राधिका के इंस्टा प्रोफाइल की भी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। पैर धोते समय फिसल गई थी लड़कियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा का शव यमुना में मिला। 7 जुलाई से लापता थी त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा देवनाथ। बिहार के आरा में शराब तस्कर को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 1 युवक की मौत। इलाके में तनाव का माहौल। बिहार के पालीगंज इलाके में लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए गई पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। गुजरात के साबरकांठा में डेयरी के बाहर पशुपालकों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भारी सुरक्षा के बीच हजारों पशुपालकों ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के टोंक में कार सवार बदमाशों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की। गाजियाबाद में कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने कार में ही तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार सीज कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुख्तार गैंग का बदमाश शाहरुख पठान एनकाउंटर में ढेर, पिछले काफी समय से चल रहा था वांटेड। उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात, कुल बल का 15% हिस्सा है। तमिलनाडु के नागापट्टनम में फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंटमैन राजू की मौत, हादसे का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौत। यूपी के कन्नौज में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरा, हादसे में 2 की मौत, 7 घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर के डैम के पास डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। कर्नाटक के देवनहल्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार से एक बाइक ने 2 सवारों को मारा, टक्कर लगने से मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली विवाद में दुकानदार ने युवक पर फेंका गर्म पानी, युवक गंभीर रूप से झुलसा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इंदौर के बांगमाड़ा इलाके में लोगों ने शराब की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। लंबे समय से शराब की दुकान का कर रहे थे विरोध। मध्य प्रदेश के बालोद में खाद बांटने में गड़बड़ी की कार्रवाई हुई है। डोंडी के कृषि केंद्र में के संचालक को नोटिस भेजा गया है। मध्य प्रदेश के दुर्ग में बुजुर्ग महिला से बीच सड़क पर लूट लिया गया सारा सामान। सीसीटीवी फुटेज में मिला सारी जानकारी। दिल्ली के 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। राजस्थान के करौली में ठेकरा गौशाला में 1500 गायों और बछड़ों की शरण स्थली बनी है और कई सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मऊगंज के चौरा घाट में सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। 1991 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सड़क योजना की आधारशिला रखी थी। गुरुग्राम में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पकड़े गए करीब 200 से ज्यादा फर्जी साधु बाबा। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले छावनी में तब्दील हो गया नूह का पूरा इलाका। कई इंटरनेट सेवा और यात्रियों के लिए समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुटेरों को टाउन पुलिस ने पैदल परेड करवाया। आरोपियों को कान पकड़कर चोरी करना पाप है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम के लौटने की प्रक्रिया शुरू। कुछ देर में होगी ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला को दिया गया फेयरवेल। अनडॉकिंग से पहले बोले, भारत आज भी सारे जहां से अच्छा। सावन महीने का पहला सोमवार आज देश भर में शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम के नारे।